लेटर्स टू टाइप के होते हैं, ओके। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो होता है, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हम अपने पर्सनल लेटर्स नहीं लिखते हैं, ओके। जब हम किसी ब्यूरोक्रेट्स बॉडी को, न्यूज़ एडिटर्स को, बैंक मैनेजर्स को, जैसे एसएससी को हो गया, रिगार्डिंग अपना पर्सनल इशू हम किसी हाई अथॉरिटी को हम बताना चाहते हैं, तो वो फॉर्मल लेटर होता है। लेकिन इनफॉर्मल लेटर कब आता है? जब हम अपना पर्सनल लेटर लिखते हैं, अपने किसी फ्रेंड को लिखते हैं, अपने किसी फैमिली को लिखते हैं, किसी रिलेटिव को लिखते हैं, अपने ब्रदर को लिखते हैं, अपने किसी सिबलिंग को लिखते हैं, तो वो हमारा इनफॉर्मल लेटर हो जाता है। इन दोनों लेटर्स को लिखने के पैटर्न्स अलग अलग होते हैं और वही फॉलो करता है हर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, और उसको फॉलो करना आप लोगों को भी बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। चाहे वो फॉर्मल लेटर हो, चाहे वो इनफॉर्मल लेटर हो, प्रॉपर तरीका होता है लेटर की ओपनिंग कैसे करनी है, लेटर की क्लोजिंग कैसे करनी है। फॉर्मल लेटर में जैसे यहाँ पे XYZ लिखा हुआ है, अगर अगर आपको गिवन हो कि यू आर फ्रॉम दिस, यू आर दिस, और आपको एड्रेस भी गिवन हो कि आप यहाँ से हैं और आप इनको लिख रहे हैं, तो ऊपर आता है सेंडर्स एड्रेस, जहाँ से आ रहा हो, जहाँ से लेटर आ रहा हो। रिसीवर्स एड्रेस जिनको आप लिखेंगे वो होता है रिसीवर्स एड्रेस। जैसे मार्केटिंग मैनेजर को मैं लिख रही हूँ कोई लेटर, और दूसरी चीज़, कभी भी अगर जितना आपसे क्वेश्चन में बोला गया हो आप उतनी ही चीज़ें यूज़ करेंगे, आप एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ इसमें अपना नाम डाल देते हैं या अपना रोल नंबर डाल देते हैं, अपना पर्सनल एड्रेस डाल देते हैं, तो वहाँ पे आपको कट के 0 मार्क्स जो होता है डिस्क्रिप्टिव में, आपको 0 मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं। कब अवॉइड टोटली आपको नहीं करना है ये चीज़, ओके। सेकेंड चीज़, सबसे फिर उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आता है, फिर एक लाइन छोड़ते हैं हम, उसके बाद यहाँ पे डेट आती है। डेट आपको जो गिवन होगी आप वही डेट लिखेंगे, आप अपनी तरफ से कोई डेट नहीं लिखेंगे, और अगर डेट गिवन नहीं है तो आपका एग्ज़ाम जिस डेट को है आप उस डेट का वो डेट यहाँ पे लिखेंगे। अभी हमें एक लेटर करेंगे, मैं उसके थ्रू आपको बताऊंगी भी। द मार्केटिंग मैनेजर यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, तो मैंने मार्केटिंग मैनेजर, और ये पूरा क्वेश्चन में गिवन था, मैंने ये यहाँ पे किया है, ओके। उसके बाद एक लाइन छोड़ते हैं, ये होता है सैल्यूटेशन बोलते हैं इसको, डियर सर, मैम, जो भी दिया हो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर बॉक्स वाला आता है आपके डिस्क्रिप्टिव में तब भी आप एक पूरी लाइन छोड़ेंगे, ओके। उसके बाद सब्जेक्ट अपने हिसाब से रखिए और शॉर्ट रखिए, ताकि ये ही सबसे पहले होता है कि इतनी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ के पास आपका पूरा लेटर पढ़ने का टाइम नहीं होता है अगर हम किसी को लिखते हैं तो। लेकिन जो सब्जेक्ट होता है ना, वो हमें बता देता है कि हम हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम कहना क्या चाहते हैं, ओके। उसके बाद हमारी मेन बॉडी आती है, उसके बाद थैंकिंग यू आता है, उसके बाद फॉर्मल लेटर्स में हमेशा योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली आता है। उसके बाद अगर आपको नाम गिवन है कि आप ये हैं, तो आप अपना नाम लिखेंगे। अदरवाइज आप XYZ या ABCPQRS करके छोड़ देंगे, उसमें अपना नाम मेंशन नहीं करेंगे, वो आपको 0 मार्क्स दे देंगे, ओके, ठीक है। अभी हम ओपनिंग देखेंगे इनफॉर्मल लेटर की, ओके। इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर्स एड्रेस नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ सेंडर्स एड्रेस आएगा। एग्जामिनेशन हॉल या कहीं पे लिखा हो कि आप ये हैं, ये हैं, आप यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप लिखिए। अदरवाइज आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जिस सिटी में एग्जाम है, जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो मैंने यहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ है। एक आदत डाल ली थी, मेरा दिल्ली में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम था, तो मैंने आदत डाल ली थी कि मैं दिल्ली से ही लिखूंगी, ओके। अगर आपको गिवन हो कि आप हैदराबाद के हैं, आप मुंबई के हैं, आप इस जगह के, आप इस जगह के, तो आप वहाँ पे अपनी सिटी का नाम यही डालेंगे, ओके। फिर उसके बाद इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो हम सर वगैरह कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम डियर लिखेंगे, ओके। उसके बाद ओपनिंग ऐसे करनी है कि जैसे दैट अगर कोई हमारा लेटर ओपन कर रहा है तो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। पहले अपने बारे में बताइए, फिर उससे पूछिए, होप यू आर फाइन देयर, आई एम इन अ पिंक ऑफ हेल्थ। मैं अभी आपको काफ़ी सारी जो है मटेरियल बताऊंगी कि कैसे कैसे आप लेटर्स की ओपनिंग कर सकते हैं, ओके। ओपनिंग और क्लोजिंग होती है इस तरीके की, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के इसके अंदर योर्स ओबीडेंटली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली नहीं आएगा, क्योंकि आप अपना पर्सनल लेटर लिख रहे हैं। आप योर्स लविंगली, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स, ठीक है, और XYZ लिख के आप इसकी क्लोजिंग कर सकते हैं, ओके। ये तो हो गया ना हमारा इनफॉर्मल लेटर। अच्छा, वन मोर थिंग कि आप जो है ये चीज़ें आप अवॉइड करिए। पहले जो है, पहले के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम चीज़ फॉलो करते थे, लेकिन अब आप लेटर्स में ये चीज़ नहीं लिखेंगे।
जैसे इनफॉर्मल लेटर में हम टू और फ्रॉम का यूज़ नहीं करेंगे। पहले पहले क्या होता था, लेटर राइटिंग में यहाँ पे आता था टू फलाना फलाना आता था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा आता था, फिर उसके बाद फ्रॉम भी आता था। तो ये चीज़ अब हम नहीं लिखते हैं, ये चीज़ यहाँ से कैंसिल हो गई है। नाउ वी डू नॉट नीड टू पुट कोमा इन द फॉर्मेट लीव एंड कंप्लीट वन लाइन। हम यहाँ पे हम कोमा लगाते थे जब हम पूरा लेटर लिखते थे ना, तो डियर सर के बाद कोमा लगा के फिर यहाँ से अपना सब्जेक्ट लिख देते थे। तो ये चीज़ अब कैंसिल हो गई है, इसीलिए हम डायरेक्ट डियर के बाद, डियर सर के बाद डायरेक्ट एक लाइन छोड़ देते हैं। ओके, वर्ड इंटेंट डू नॉट लीव ब्लैंक स्पेस। और सबसे पहली बात, अब क्या होने लग गया, ब्लैंक स्पेस छूटना बंद हो गया। पहले ब्लैंक स्पेस छूटता था, ब्लैंक स्पेस छोड़ना बंद हो गया है। ठीक है, उसके बाद योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर्स ओबिडेंटली। आप अपनी आदत बना लीजिए, आप डेली लेटर लिखिए और उसके अंदर अपनी आदत बना लीजिए कि आपको कोई एक ही चीज़ लिख के रखनी है, ताकि जब आप वहाँ पे लिख रहे हों तो आपको कन्फ्यूजन ना हो और आप अटक ना जाएं किसी चीज़ में। ओके, इनफॉर्मल लेटर्स में हम क्या नहीं यूज़ करते, रिसीवर्स एड्रेस बिल्कुल नहीं आएगा। ओके, सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। ओके, थैंकिंग यू बिल्कुल नहीं आता। किस चीज़ का थैंक यू, जब हम पर्सनल लेटर लिख रहे हैं तो हम अपने बारे में बता रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं या उनको कोई सलाह दे रहे हैं या उनको कुछ बता रहे हैं। ओके, इस चीज़ का बात याद रखिए। योर्स लविंगली आता है, योर्स अफेक्शनेटली आता है। ठीक है, स्टार्ट विद। और फिर मैं अब आपको बताती हूँ कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर्स की हम ओपनिंग कैसे कैसे शब्दों से कर सकते हैं। ओके।